हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्य और समय का नेक्स्ट टाइप। इससे पहले हमने कुछ टाइप पहली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने भी वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर 1, 2, 3 पार्ट के नाम से भी वीडियो अपलोड की गई है, तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। और वहाँ पर हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है इसका कार्य का वे भी बताया है। ठीक है, तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट टाइप आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में समाप्त करते हैं? 4 घंटे में। ओके, यदि केवल ए उस कार्य को 6 घंटे में समाप्त करे। ए कितने घंटे में समाप्त कर रहा है? 6 घंटे में। ओके, तो बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? यानी कि घंटे में ही आना है, ये कितने समय में पूरा करेगा। तो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी इसका टाइम दिया है उनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? 24, यानी कि 4 और 6 का जब एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, छोटी संख्या, यानी कि 8 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटने का। 12 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। तो 12 इसका एलसीएम आ गया। और जो भी यहाँ पर एलसीएम आता है वो होती है यूनिट्स, कार्य की यूनिट, यानी कि कितने यूनिट का कार्य हो रहा है। तो कितने यूनिट का कार्य है? 12 यूनिट का कार्य। अगर इस 12 यूनिट के कार्य को ए और बी करते हैं तो 4 घंटे लगाते हैं। अगर ए अकेला करता है इस 12 यूनिट के कार्य को तो वो 6 घंटे लगाता है। क्लियर? अब हमें यहाँ से निकालनी है एफिशिएंसी, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि क्षमता कितनी है, और ए की क्षमता कितनी है। यानी कि क्षमता का मतलब होता है ए, यानी कि ए उस कार्य को 6 घंटे में, मतलब 12 यूनिट को 6 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने यूनिट कार्य करेगा वही उसकी क्षमता कहलाएगी। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में किया गया कार्य। अगर दिनों में दे रखा है तो 1 दिन का कार्य। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम 1 घंटे का कार्य निकालेंगे या 1 दिन का कार्य निकालेंगे अगर वो दिनों में दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे और ए और बी की दोनों की मिलाकर, तो 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 तिया 12, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब ए की निकालनी है तो 6 से डिवाइड कर देंगे 12 को, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ए बी की एफिशिएंसी 3, ए की एफिशिएंसी 2। अब हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है। देखिए, जब ए और बी की एफिशिएंसी 3 आ रही है और ए का हमें पता है 2 है, तो जो बी की कितनी होगी? 1 होगी। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी दोनों की मिला के जब 3 आ रही है और ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 2, तो 2 रख देंगे, प्लस बी बराबर 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 - 2 बराबर 1। ठीक है, या वैसे भी कॉमन सेंस हम देख सकते हैं, जब दोनों की मिला के 3 है और ए की हमें पता है, तो जो बच गई वो किसकी होगी? ए की होगी, बी की होगी। और बी की कितनी आ रही है? 1। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 1। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे बी के द्वारा समय, मतलब बी को कितना टाइम लगेगा इस कार्य को करने में, कितने घंटे लगेंगे। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्षमता का, तो क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, तो क्षमता कितनी आई? 1। कार्य कितना है? 12 यूनिट का, क्योंकि 12 यूनिट का कार्य अब किसे करना है? बी को करना है, और समय हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो समय की गुणा यहाँ कर देंगे 1 में, और 1 बटे में चले जाएगा 12 के, और 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ करेगा 12 घंटे में। ठीक है, तो कितने घंटे में करेगा बी उस कार्य को? 12 घंटे में। ठीक है दोस्तों, जब इस तरीके से समय निकालना हो तो उसकी एफिशिएंसी निकाल के सीधा भाग करो। ठीक है, ये तो हमें ना समझाने के लिए तो हम बताया, लेकिन हमें डायरेक्टली जब भी किसी का भी समय निकालना होगा उसकी क्षमता पता कर लो एक बार, और क्षमता पता करने के बाद उसको जो भी यूनिट्स का कार्य दे रखा है, जितना भी कार्य हमारा निकल कर आया उसे डिवाइड कर दो। ठीक, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा? उसकी एफिशिएंसी, उसका समय निकल जाएगा। जैसे कि इसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 1 थी, 1 से डिवाइड करो 12 को, समय निकल कर आ जाएगा 12 घंटे। ओके, तो फॉर्मूला आया हमारा, ये फॉर्मूला है जो फॉर्मूला पूरे चैप्टर में काम कर रहा है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी व सी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर तीनों मिलकर कार्य करें, तीनों मिलकर अगर कार्य कर रहे हैं, ये ए बी और सी, ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक, यदि बी व सी अलग अलग उस कार्य को 40 दिन व 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी व सी अलग अलग, बी करता है 40 दिन में और सी करता है 50 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 50 दिन में। ठीक, तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? ठीक है, ये सारे दिन है सब में लिख सकते हैं इसमें दिन। ठीक है, सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, इस यहाँ देख सकते हैं। तो अलग अलग कितने दिन में ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक, तो कार्य करने के लिए सिंपल मेथड हमारा यही जो हमने यहाँ अप्लाई करा है, दिन को यहाँ से हटा दो।
अब जितना भी दिनों में कार्य हो रहा है, जितना टाइम इसमें लग रहा है, तो इनका एलसीएम निकाल लो और एलसीएम से हमें पता लग जाएगा इसकी यूनिट्स का। तो 20, 40 और 50, इनका एलसीएम क्या आएगा? देखिए 20 पंजे 100, 20 धाम 200, 40 दूनी 80, 40 से 120, 40 160, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा पार्ट में ये 40 में, तो क्या आएगा? 200। 200 देखो 20 पंजे 100, 20 धाम 200, 40 पंजे 5 चौक 20, 5 बार चल जाएगा, 40 का पढ़ा 20 पे, और 50 का पढ़ा 4 बार चल जाएगा। तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा, छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 20 से भी कटेगी, 40 से भी कटेगी और 50 से भी कटेगी, वो कौन सी है? 200। ठीक, अगर आपको इस तरह से लेने में दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से बेसिक मेथड हमारा, इससे निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एग्जाम में जाओ तो एग्जाम में हमें एकदम डायरेक्ट करना है, क्योंकि टाइम बचाना है, हमें वहाँ से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसके लिए कितना आया? 200 यूनिट्स का कार्य आ गया। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आया यहाँ से, और एलसीएम का मतलब आता है कार्य। ठीक, अब यो कार्य हमें किस पर करवाना है? ए पे। तो सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल ले। एफिशिएंसी कितनी? इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10। 40 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। बी की एफिशिएंसी 5। सी से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। ठीक, तो ए की एफिशिएंसी का भी हमें पता नहीं है, हमें बी और सी की एफिशिएंसी का पता है। बी की और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। ठीक है, 5 इसकी बी की और सी की 4। अब हमें निकालनी है ए की। जब बी सी की 9 है तो ए की कितनी होगी? क्योंकि तीनों की तो 10 है, तो ए की कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1 आ जाएगी इसकी। बी की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी? 1। वो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 1 है, तो ए को करना है अकेले कार्यों को, तो जो भी एफिशिएंसी आएगी, जो कार्य है उसे भाग कर देंगे 1 से। यानी कि इस कार्य, इस एफिशिएंसी से हम जब इस यूनिट्स को भाग करेंगे, यानी कि इस कार्य को भाग करेंगे 200 को, तो 200 ही आएगा। ठीक, तो ए को कितना समय लगेगा इसमें? 200 दिन। ओके, इसी प्रकार करना है, यानी कि डायरेक्ट जो भी एफिशिएंसी आ रही है, टोटल यूनिट्स को, जितने भी कार्य है उसे डिवाइड कर दो, तो हमारा वहाँ से क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सवाल हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी जैसे ही, इसके जैसे ही। ए व बी किसी कार्य को 15 दिन में, बी व सी उस कार्य को 20 दिन में तथा ए व सी मिलकर इसे 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो यहाँ दिया है ए बी, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी बराबर कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, ए बी 15 दिन में, और बी व सी कितने दिन में कर रहे हैं? बी व सी कर रहे हैं 20 दिन में। ओके, और ए व सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 50 दिन में। ठीक है, तो तीनों मिलकर से कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों करें तो कितना टाइम मिलेंगे? तो सीधी सी बात, सबसे पहले दिन का एलसीएम निकाल लो यहाँ से। ठीक, 15, 20, 50, तो 15, 20, 50 का एलसीएम क्या आएगा? यानी कि जो सबसे कटे, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं इसका पहले अलग से। 15, 20 और 50, तो एलसीएम 5 से कट जाएगा सारे सारे। 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 कम 5, बड़ी से बड़ी संख्या से काट दो सबसे पहले, जिससे भी कट रहा है। ठीक, अब इसे काट देंगे हम 2 से। 2 से 3 नहीं कटने का, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 5 से फिर काट दो, क्योंकि 5 रह रहा है इसमें, 3, 2, 5। ठीक है, तो ये 1 आएगा यहाँ से। तो जब इसे काटेंगे तो यहाँ से 3 से कटेगा, फिर ये 1, 2, 1। ठीक है, तो 2 से फिर काट दें, 1, 1, 1, सारा कट गया। अब इसे गुना कर दें, 5 दूनी 10, पंजे 50, तिया 150 और 150 दूनी 300, तो कितना आया यहाँ पर? 300 यूनिट्स का। ठीक, एलसीएम कितना आया? 300 यूनिट्स का। अब ये हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 15 दूनी 30, यानी कि 20, और 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20 कम 20 और 20 पंजे 100। ठीक है, 20 कम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, जब इससे डिवाइड करेंगे 300 को हम, अब 50 से डिवाइड करेंगे, 50 छंग 150, 50 छंग 300। ठीक है, 50 छंग 300। अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी हमें पता लग गई। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, यानी कि ए प्लस, क्योंकि हमें तो इसका टाइम निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, इसे जोड़ेंगे, प्लस ए प्लस सी बराबर कितना होगा? 20, 15, 35 और 6 41, कितना हो गया? 41। ठीक, ये इसका इतना आ गया यहाँ पर। अब मैं इसे नीचे का रफ कर देता हूँ, ये हो गया रफ यहाँ से। अब इसमें इन्हें जोड़ेंगे, ए के 2A 2B हो जाएंगे और 2C हो गए और 41। 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 41। तो A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 41/2। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब जब
हमें a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिल गई। अब हमें करना क्या है, हमें तो इसका टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए हम करते क्या है, जो भी एफिशिएंसी आती है उससे डिवाइड करते हैं टोटल कार्य को, यानी कि 300 बटे कर देंगे हम 41/2, 41 यहाँ चले जाए, 2 यहाँ चले जाएगा, कितना हो जाएगा 600/41। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इतने दिन। ओके, सही में निकाल सकते हैं, सही में पता लग जाएगा इसका सही में क्या आ रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व सी किसी कार्य को 30 दिन में, ए व बी उसी कार्य को 45 दिन में तथा बी व सी मिलकर इस कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसका आंसर आपको इसी प्रकार कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर जो भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद हमारे अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये टाइप हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे चैनल से कुछ हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।